हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से मैं रोज़ योगा का अभ्यास कर रही हूँ। मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें मैं बीट करना चाहती हूँ अपने एक आयरिश फ्रेंड को। वैसे वाला बीट नहीं। ये चैलेंज ये है कि मैंने उससे कहा कि योगा से भी आप फिट हो सकते हैं, पर वो ये मानता ही नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आप जिम नहीं जाते हो, क्योंकि वेस्ट में कल्चर ज़्यादा जिम का है, तो आप उनको ये लगता नहीं है कि आप योगा से फिट हो सकते हैं। वो ये मानता है कि हाँ, योगा इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी और एक काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं, योगा तो बहुत कुछ होता है। और अब फीलिंग आ जाती है ना पेट्रोटिज्म की कि हाँ ठीक है, अब बीट करेंगे हम। तो मैं सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल ही बना दूँ इस चीज़ का, ताकि मैं आप सबको दिखा भी सकूँ। देखो, हमने हमने सब ने मिल के ये प्रूव कर दिया कि हम योगा से बहुत अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं, और जो कि सिर्फ फिजिकली नहीं होती, मेंटली भी होती, इमोशनली भी होती है, एंड ये सबको स्पिरिचुअली भी होती है। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे, और मैं साथ में आपको अपनी योगा के थ्रू जो मेरी प्रोग्रेस हो रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं रोज़ वीडियोस बना रही थी, तो वो थोड़ा सा एडिटिंग के साथ थोड़ा टायरिंग हो रहा था, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैं दिखाऊंगी नहीं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, आप मानेंगे कैसे। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी रोज़ वीडियो बनाऊँ और रोज़ आपको हो सके तो मोटिवेट कर सकूँ। और अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि इस यूट्यूब चैनल से आपको कुछ भी फ़ायदा हो सकता है, या आपकी ज़िंदगी में 1% या 0.00001% भी आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कुछ दिनों से मैं योगा में क्या कर रही हूँ। मैं रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार करती हूँ, और उसके साथ अगर मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेग के लिए कुछ करना है तो मैं लेग की एक्सरसाइज करती हूँ। हैंड्स के लिए करना है, हैंड्स के लिए करती हूँ। और साथ में हमेशा सूर्य नमस्कार के बाद, कुछ ये एक्सरसाइज करने के बाद, मैं प्राणायाम करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। क्योंकि मेरे थोड़े दोषाज बात और पे थोड़ा सा एग्रीवेटेड है, तो थोड़ा सा मुझे अनरेस्टफुलनेस हो जाती है। पर जब मैं ये चीज़ करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ और अंत में मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। और यस, मुझे अब ये पूरा कंफर्म हो चुका है। मैं पूरी तरह से इस बात को अब मानती हूँ कि योगा से आप अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और स्टेबल होंगे, तो आप में वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमें परेशान करती रहती हैं पूरे टाइम की, अगर उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, आप उन सब छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे। आप हमेशा बड़ा सोचोगे, क्योंकि वो जो थॉट्स होते हैं ना, वो आपके साथ बह जाएंगे, आपके सामने आएंगे और वो निकल जाएंगे, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इन सब अभी तक जितना मेरा योगा की जर्नी रही है, उससे मैंने ये सीखा है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। आप योगा करिए। और अगर आप फिट भी हैं, तो भी अगर आपको मेंटल हेल्थ अचीव करनी है, या आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप थोड़ा सा एमलेस हो रहे हैं, तो वो आपकी में ना आपको सेंटर्ड करता है योगा। तभी तो हमारे ऋषि मुनि जो भी कहते हैं कि योगा के थ्रू ही तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी अचीव करी है। बहुत कुछ है योगा। सीरियसली, आई एम टू स्मॉल टू इवन से दीज थिंग्स। सो यस, लेट्स स्टार्ट अवर योगा सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को बहुत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक माना गया है, क्योंकि ये आसन आपकी कुंडली जागृत करता है। कुंडली एनर्जी पॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, और जिस कुंडली को ये जागृत करता है उसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। ये तीसरा पॉइंट होता है नीचे से। और अगर आप इसका नियंत्रण प्रयास करते हैं, सूर्य नमस्कार डेली करते हैं आप, तो आप एक्चुअली उस पॉइंट को खोल सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए, आप इसमें आप एक चीज़ पाएंगे कि मैं लगातार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार कैसे करना है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है।
ऐसे तो योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, पर जो सूर्य नमस्कार होता है वो 12 आसनों का एक आसन होता है। और ये एक ऐसा आसन होता है जिसमें वो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आपकी हाथों की होती है, आपकी लंग्स की होती है, आपकी पैरों की होती है। और इसको एक वार्म अप आसन के रूप में भी माना जाता है कि आप अगर आप कुछ और आसन करने वाले हैं तो आपको उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो सूर्य नमस्कार वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप अपने पैरों को टच करने की कोशिश करिए, पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना है अपने आप को। थोड़ी देर आप उस पोजीशन पे रुकिए और थोड़ी थोड़ी अगर आप बार बार हर बार ऐसा करते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली अपने पैरों को टच कर लेंगे। और जैसे कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें 3 तरह से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, फास्ट, मीडियम एंड लो। और जैसे कि मैं तो अभी लो पे स्पीड पर ही हूँ, जिसमें मैं हर एक आसन पे थोड़ी थोड़ी देर रुक रही हूँ, वरना आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा कार्डियो हो जाता है ये। और आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो एक्चुअली में आप भी कुछ टाइम बाद ही सांस भी फूल जाती है। ये देखिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं पहले से, लेकिन आपको जो सांस की क्रिया है, इनहेल इन एक्सहेल आउट, वो करते रहना है। जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ से बता देती हूँ। सांस फूल गया है मेरा, थक गई मैं। पर यस, वी हैव टू गो ऑन। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब रुकिए, आपको सांस रोकनी है। अब इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए फिर से करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप बिल्कुल नीचे हैं। अगर आप सांस लेंगे तो मिट्टी आएगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो आप इसके पीछे की साइंस समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि जब आप अपने पूरे लंग्स को एक्सपैंड कर रहे हैं तब तो आप इनहेल कर रहे हैं, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप एक्सहेल कर रहे हैं। अगर आप इस लॉजिक को समझ लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि अगर आप अपने जो चेस्ट को फुला रहे हैं या फिर कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं तब आपको सांस लेनी है, अदरवाइज़ जब आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको सांस छोड़नी है। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गिन नहीं रही हूँ क्योंकि मैं सांस पे ध्यान लगा रही हूँ। पर जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और करीबन करीबन अंदाजे से हो जाता है कि 10-12 सूर्य नमस्कार मेरे हो गए हैं, तो मैं रुक जाती हूँ। और देखिए मैं जैसे कि कारपेट पे आगे की तरफ खड़ी हूँ,
अगर आप पीछे की तरफ खड़े होंगे तो आपको बार बार आगे आना पड़ेगा। तो आप पहले ही जो कारपेट है या फिर आपकी कोई मैट है उसकी स्टार्टिंग में खड़े हो जाइए, ताकि आपको बार बार पीछे से आगे ना आना पड़े। और जब भी आप ये सूर्य नमस्कार करें या कोई भी आसन करें ना, तो मन में बहुत ज़्यादा खुशी का भाव रखें, इन्जॉय करते हुए करें। हाँ, ये टायरिंग है, मैं मानती हूँ, पर आप इसको इन्जॉय करते करते हुए करेंगे ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक्चुअली डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचते हैं तो ब्रेन जो है गुड हार्मोन्स रिलीज़ करता है, और आपकी बॉडी पे उसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, अब हमारे सूर्य नमस्कार पूरे हो चुके हैं। अब मैं ये आसन कर रही हूँ। ये आसन जो है ये आपकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। अब ये जो मैं दूसरा आसन कर रही हूँ, इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ आपके पैर जितने स्ट्रेट रहें उतना स्ट्रेट रखते हुए आपको पीछे टच करनी है, जो ज़मीन है उसको टच करना है। तो इसका जो बेली फैट होता है वो भी इसके आपका बहुत ज़्यादा बर्न होता है, और ये थोड़ा सा बहुत मतलब शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट आसन होता है। तो अगर आपसे नहीं भी हो रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, पर मतलब जितना भी हो सके आप उतना करिए इसको। थायराइड में भी ये बहुत अच्छा आसन होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, मैं ये बटरफ्लाई आसन कर रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा जो अपने पैरों की टेंशन है वो रिलीज़ कर रही हूँ। अगेन ये आपके फैट बर्न करने के लिए पैरों से बहुत अच्छा आसन होता है। अब देखिए, मैं फिर से अपने पैरों से थोड़ी सी टेंशन रिलीज़ कर रही हूँ। जो आपके काफ मसल्स में पेन हो जाता है, जो कि स्पेशली गर्ल्स को काफ मसल की प्रॉब्लम रहती है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब देखिए, अब अपने पैरों से शून्य बनाने की कोशिश करिए। ये अमेजिंग आसन होता है आपके पैरों के लिए, और आपके पेट पे भी इससे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। एक पैर से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 10-10 बार करिए, और दूसरे पैर से भी सिमिलर करिए। थोड़ी सी खुली जगह में करिए, ताकि आपके पैर किसी चीज़ से टकराए ना, क्योंकि इसमें आप जितना बड़ा सर्कल लेंगे उतना ही इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी बॉडी पर। देखिए, हमने दोनों पैरों से कर लिया है। अब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। 10-10 बारी करिए, काउंटिंग करके करिए, वरना हमें लगता है हमने कर लिया, बट एक्चुअली में हमने करा नहीं होता।
तो इसलिए इसमें तो आप काउंटिंग रख सकते हैं। और देखिए अब मैं दूसरे पैर से भी कर रही हूँ, और इसमें भी आप इनहेल इन एक्सेल आउट करते रहिए। जैसे इनहेल अभी करा, फिर एक्सेल, सर्कल पूरा होते वक्त आप एक्सेल कर लीजिए, पहले आप इनहेल कर लीजिए। सांस का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए अब मैं दोनों पैरों से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि अगर आपको पता है कि अगर आप जब स्लिम होते हैं तो फैट एक्चुअली आपका कहाँ जाता है? फैट बर्न होता है, तो फैट जाता कहाँ है? फैट आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे निकालते हैं? हम अपनी सांस से निकालते हैं। हम जब एक्सेल करते हैं तब निकालते हैं। तो अगर आप जिम करते हैं या आप योगा करते हैं तो आपकी जो आप सांस लेते हो, आप तेज़ से सांस लेते हो क्योंकि आपकी सांस फूल जाती है, और इसी वजह से आप जो अपना फ़ैट बर्न कर पाते हो। 80% ऑफ द जो फ़ैट है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए योगा में इनहेल इन एक्सेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए मैं ये आसन कर रही हूँ, आप अपने पेट के बल लेट जाइए और फिर अपनी कमर को ऊपर नीचे करिए। ये अगेन बहुत अच्छा आसन होता है आपकी कमर के लिए। मुझे तो जब कमर में पेन हो जाता है तो मैं हमेशा ये आसन करती हूँ और इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। अगेन ये वाला जो आसन कर रही हूँ मैं, इसमें अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही हूँ, ये आसन बहुत ज़्यादा रिलीविंग होता है क्योंकि थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है आसन करके। तो ये वाला जब आसन करते हैं तो स्ट्रेस पूरा रिलीज़ हो जाता है। अगेन ये कोशिश करिए आप जितने पैर अपने हिप के पास लेके आ सकें उतना लाने की कोशिश करिए। अब देखिए ये अपने ये इसको नौका आसन भी बोलते हैं कि आपने बोट बनाने की कोशिश करिए और अपने आप पैरों को पकड़ लीजिए हाथों से। ये बहुत अच्छा आसन होता है ये कमर के लिए। मैंने अभी सूर्य नमस्कार कर लिए, उसके बाद मैंने कुछ कमर के आसन करे और पैरों के आसन करे, और अब मैं बैठ गई हूँ अर्ध पद्मासन की स्थिति में। और अब मैं कुछ करूँगी प्राणायाम और उसके बाद मैं ध्यान लगाऊंगी। तो देखिए मैं ऐसी स्थिति में मैं बैठ गई हूँ। जो आप अपने अंगूठे हैं उसको अपने अपने अंगूठे से अपनी जो उसके बराबर वाली फिंगर है उसको ऐसे कर लीजिए। सिमिलरली आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। ध्यान की स्थिति में ऐसे करके लगाइए। और पहले तो आप मैं क्या करती हूँ, सांस लेती हूँ, लंबी सांस लेती हूँ और छोड़ती हूँ, आराम से छोड़ती हूँ। इस वक्त मुझे पेट से सांस नहीं आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यहाँ से सांस आ रही है, जो कि सही नहीं होता। आपको अंदर से आपको पूरी सांस लेनी होती है। तो वो मुझे लगता है कुछ टाइम जब मैं कर लेती हूँ, बार बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, और मैं थोड़ा सा अलोम विलोम करती हूँ, तब मेरी पूरी सांस जो है पूरे खुलती है और मैं पेट से सांस ले पाती हूँ। अभी मैं ऊपर से ही सांस ले पा रही हूँ। और वो छोटी सांस होती है, हमें बड़ी सांस लेनी है। और मुझे बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि अगर मैं ये प्राणायाम करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगी, खुश महसूस करूँगी। और इसी विचार के साथ मैं अब कर रही हूँ अनुलोम विलोम। एक नॉस्ट्रल से आपको सांस लेनी है, जैसे कि मैंने अभी राइट नॉस्ट्रल बंद कर लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रल से मुझे सांस लेनी है। पूरी अंदर तक जानी चाहिए। कुछ थोड़े से क्षण के लिए आप उसे रोकिए और फिर दूसरे नॉस्ट्रल से निकाल दीजिए। देखिए जैसे मैंने अभी नाक से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले ली है, पूरी भरिए, पूरे अपने लंग्स और अपने पूरे बॉडी के अंदर आप वो भर लीजिए। कुछ
कुछ क्षण के लिए, कुछ फॉर फ्यू सेकेंड के लिए आप उसे रोकिए और अपने राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दीजिए। ऐसा हम 1 मिनट तक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 मिनट भी मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जब मैं करती थी तो बहुत ही ज़्यादा लगता था मुझे 1 मिनट। अगेन आप टाइमर लगा के करिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपने कितनी देर तक ये करा है अभ्यास। लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कुछ सेकंड के लिए रोकिए अपने पेट के अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दीजिए। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, कुछ क्षण के लिए रोकिए के अंदर, उंगली चेंज करिए और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल दीजिए। और इसको करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, आपको उसको सीधा रखना है। अगर आप ये नहीं रख पाते हैं तो आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने पे ही आप ऐसे स्ट्रेट में रखिए अपनी स्पाइन को। चलिए करते हैं अभ्यास अब। तो चलिए, अब हमने 1 मिनट तक कर लिया है और हम ध्यान लगाएंगे। ध्यान या मेडिटेशन बहुत अलग होता है कंसंट्रेशन से, पर हम शायद मिक्सअप कर देते हैं इस चीज़ को। मैं भी ये पहले कर देती थी। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से सोच रहे होते हैं। आप पूरे अपने जितने भी विचार हैं आप उन्हें रोक देते हैं, तो वो होता है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन आप तब करते हैं जब आपको कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, या आप कुछ एग्ज़ाम में बैठे हैं जहाँ पे आपको बस अपना 3 घंटे में या 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है और आप पूरे विचारों को रोक देते हैं। तो ये तो होता है आपका कंसंट्रेशन, और इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे आपके कहाँ चले गए। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन में आप अपने विचारों को आने देते हो, आप बस एक ऑब्जर्वर होते हो, आप रोकते नहीं हो अपने विचारों को। आप ये पाएंगे कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाएंगे, लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो आप ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे होते हैं सारे विचारों को रोकने के लिए। पर मेडिटेशन में आप एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखते हैं, और एक स्थिति के बाद आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसे न्यूट्रल स्थिति भी बोला जाता है। ये स्थिति जब आपके पास आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं और अपने आप को सब चीज़ों से आप कटा हुआ महसूस करते हैं। और उसके बाद ही आप अपने में एक बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी का एहसास करेंगे। मुझे लगता है ये चीज़ अनुभव करने की ज़्यादा है, बताने की कम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस बारे में आपको और बाद में जानकारी देती रहूँगी। मैं किताब भी पढ़ रही हूँ जिसमें मैं पूरे तरीके से उसमें बताया गया है कि कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसे वो अलग होता है कंसंट्रेशन के साथ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, अभी के लिए हम इतना जानना काफ़ी है,
और हम अब मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं। पहले तो अपना चित्त प्रसन्न और मन प्रसन्न रखिए कि हाँ, मुझे कुछ बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है और मेरे को पूरी टेंशन मेरी अब मैं अपनी पूरी टेंशन से रिलीज़ हो जाऊँगा या हो जाऊँगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी अनुभव के साथ या इसी फीलिंग के साथ मेडिटेशन करते हैं। लंबी सांस भरिए और अपने जो श्वास पे अपना आप ध्यान लगाइए। देखिए आपकी जो जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो वो आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जा रही है और आपके पेट के अंदर वो कुछ सेकंड्स के लिए ठहरती है और फिर जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो करीबन आपके नॉस्ट्रिल से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके वो रुक जाती है। तो आपको वो ध्यान लगाना है कि पहली बार जब आप इनहेल कर रहे हैं तो सांस वहाँ रुकी, तो आपको अपना ध्यान वहाँ रोकना है पेट के अंदर। जब हमने एक्सहेल करा तो नॉस्ट्रल से निकल के सांस थोड़ी दूरी पे यहाँ पे रुकी, तो आपको ध्यान अपना वहाँ पे लगाना है। सांस अंदर ली, नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर गई, यहाँ पेट में रुकी और उसके बाद आपने उसको निकाला और वो नॉस्ट्रल्स थ्रू बाहर आई और कुछ दूरी पे जाके वो रुक गई और आपका ध्यान भी वहाँ रुक गया। लंबी सांस भरें। उसके बाद आपकी कुछ टाइम बाद आपकी सांस की जो गति है वो धीमी हो जाएगी और बहुत धीमी हो जाएगी। थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। अच्छे बुरे वो सारे विचार आपके हैं, आप इन्हीं विचारों से बने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके विचार ये जो बहुत ख़राब है तो अच्छा सोचिए, बाद में, अभी नहीं। सोचिए कि मैं इन विचारों को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, बाद में सोचिए, लेकिन अभी आप जस्ट ऑब्जर्व करिए। देखिए, अब मैं ध्यान की स्थिति में आ गई हूँ कि आपके अंदर पूरे और जो दिन मेरी भर सांस क्या की गति विचार है वो चलते रहते बहुत हैं। धीमी हो गई है, इसलिए आपको लग लगा कि बिल्कुल स्टिल पिक्चर है, पर मैं एक्चुअली मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं खुद अपने आप को ही देख के हैरान हूँ कि मैं बिल्कुल ही स्टिल हो गई हूँ और सांस बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत ही धीमी, ना के बराबर हो जाती है और आप बिल्कुल अपने थॉट्स में खो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब आप 2 मिनट कर पाएंगे, 5 मिनट कर पाएंगे, और धीरे धीरे जब आप रोज़ इसका अभ्यास करेंगे तो आप काफ़ी देर तक मेडिटेशन की स्थिति में बैठ सकते हैं, ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। और जिस वक्त आपके में न्यूट्रल स्थिति आ जाएगी, थॉट्स का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो स्थिति होगी ध्यान की। ये देखिए, ये अगेन ये स्टिल पिक्चर नहीं है, ये मैं ध्यान लगा रही हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसा होता है जब आप ध्यान लगाते हैं तो एक्चुअली में आप किस स्टेट में आ जाते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छे बुरे से, आप अपने आप को बहुत जुदा पाते हैं पूरी सराउंडिंग से। देखिए, मैं वापस आ रही हूँ, हाथों को रगड़ के गर्माहट उनकी पूरे अपने हाथ पे और मस्तिष्क पे ले रही हूँ।
कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अभी मैंने जो ध्यान है वो थोड़ा सा कम लगाया ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती, पर मैं इससे ज़्यादा ध्यान लगाना पसंद करती हूँ। आप भी और ध्यान लगाइए और आप बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। और कभी भी ना अपनी ज़िंदगी में आप ज़्यादा बुरा मत सोचिए, किसी ने ज़्यादा बुरा किया हो आपके साथ तो भी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं और वो आपके दिमाग को ब्लॉक कर देती हैं। और अगर आपका दिमाग ब्लॉक हो गया तो आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। और ये आप देख पाएंगे जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने विचारों को देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि मैं पूरे दिन पर कैसा सोचता हूँ। अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं तो उन छोटी बातों को आप इग्नोर मारिए। अगर आप अच्छा सोचना बात चाहते हैं तो उन छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करना शुरू करिए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, पर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, मैं आज का वीडियो यहीं अंत करती हूँ और कल मिलूँगी आपके साथ फिर से योगा का अभ्यास करने के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, और मैं ऐसी वीडियोज़ और मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो प्रेरणादायक होता है। थैंक यू। नमस्ते।